देखिए ना पिताश्री, भक्त लोग भय या विकल्पों की कमी के कारण जलंधर को अपना भगवान मानने लगे। जलंधर की जय, 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 जलंधर की जय। अब क्या ये संसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं को भूलकर केवल जलंधर का हो जाएगा? जलंधर की जय, 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 जलंधर की जय। हम सभी अत्यंत चिंतित है पिताश्री। हम सभी की चिंता का निवारण कीजिए। आंखें खोलिए पिताश्री, क्या ये संसार जलंधर को ही अपना भगवान मानेंगे? शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। कदापि नहीं गणेश, कदापि नहीं गणेश। अधर्म और अन्याय के बादल चाहे जितने घने क्यों ना हो, धर्म और न्याय रूपी सूर्य को उगने से कभी नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। जलंधर की जय, जलंधर की जय। देख रहे हैं नारायण, विधि के विधान ने ऐसी करवट ली है। जो संसार आज तक हर हर महादेव और जय श्री विष्णु का जय घोष करता था, आज वही जय जलंधर का जय जयकार कर रहा है। किंतु अधर्म और अन्याय के इस बोलबाले को देखकर धर्म का सूर्यास्त होता लग रहा है पिताश्री। ये घटना भी संसार के लिए सीख है कार्तिकेय। पूजनीय बने रहने के लिए ईश्वर को भी कर्म की बैसाखी पकड़नी होगी। भक्त की श्रद्धा का तो आधार ही ईश्वर की शक्ति होती है। आज जैसे नारायण से लेकर इंद्रदेव तक बंदी बनकर अपनी पूजनीयता खो चुके हैं, भक्त की इच्छा पूर्ति का साधन खो चुके हैं, अब ये लोग भी एक भक्त और एक भगवान के संबंध का आधार होता है। किंतु कब तक महादेव, कब तक चलेगा ये समय? कब तक गूंजेगा संसार जालंधर की जयघोष से? जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। जैसे कुछ संबंधों में स्वार्थ का विष घुला होता है, उसी प्रकार कुछ संबंध निस्वार्थता के अमृत में डूबे होते हैं। और भक्त और भगवान का यही निस्वार्थ संबंध, निस्वार्थ जोड़, भक्त की पराकाष्ठा ही भक्त और एक भगवान के संबंध की नई नींव होंगे।
किंतु महादेव, मुझे तो ऐसा कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहा। किंतु मुझे दिखाई दे रहा है देवी। वो भक्त जो जलंधर के अभिमान को चूर चूर कर देगा, जो जलंधर के अभिमान को चूर चूर कर देगा, जो जलंधर के अभिमान को चूर चूर कर देगा। समस्त भक्तों को दिशा देगा। कौन है वो पिताश्री? कौन है वो अद्भुत भक्त जो जलंधर को भक्ति की सीख देगा? नारायण, नारायण, नारायण। कह दीजिए इस अभिमानी जलंधर से कि अब उसका सामना एक सच्चे भक्त से होने जा रहा है। यदि उसे भक्ति के मार्ग से भटका देगा, तब ये शिव स्वयं इस जलंधर की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, स्वयं इस जलंधर की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, स्वयं इस जलंधर की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के नाकार रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं नारायण। तनिक धीरज तो रखो जलंधर। आ रहा है महादेव का भक्त तुम्हें भक्ति का पाठ पढ़ाने, भक्ति का पाठ पढ़ाने, भक्ति का पाठ पढ़ाने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव ने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। यदि तुम इस शिव भक्त को शिव भक्ति से दूर कर पाए तो वो स्वयं तुम्हारी सत्ता स्वीकार लेंगे। महादेव मेरे अधीन होने को तैयार है?
कहाँ है वो शिव भक्त? आने दो उसे। है उसकी भक्ति को अपनी शक्ति में बदलने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो। और आप भी सज रहिएगा महादेव। जलंधर की सत्ता जो स्वीकारनी है आपको, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। मैं सच हूं जलंधर, क्योंकि ना तो तुम मेरे इस भक्त की भक्ति को तोड़ पाओगे, ना इसे भक्ति के मार्ग से भटका पाओगे। ये भक्त सबसे भिन्न है, सबसे अनन्य है, सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत है। ये शर्त नहीं है नारायण, सीधा सीधा समर्पण है। तैयारियां आरंभ करो, क्योंकि इस सागर लोक में महादेव का सत्कार होने को है। महादेव बंदी बनकर आने को हैं, इस जलंधर की सत्ता स्वीकार करने को हैं। शक्ति के मद में सर्वशक्तिशाली को ललकारने की मूर्खता मत करो जलंधर। जिन्हें तुम बांधने चले हो वो हर बंधन से मुक्त हैं। जिन्हें तुम थामने चले हो वो संसार की हर भावनाओं से विमुक्त हैं। जिनका काल बनने चले हो वो स्वयं महाकाल हैं। जो ना ही जन्मे और ना ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो अनंत है, अविनाशी है, अनादि है। बताओ कौन उठाएगा उन महादेव को बंदी बनाने का बीड़ा? मैं जलंधर, और कौन नारायण? कौन करेगा
उनका सागर लोक में आने की तैयारी। मैं नारायण, मैं संसार की कोई भी शक्ति महादेव को बंदी नहीं बना सकती। और जाने से पूर्व जरा अपने असुर सैनिकों का ही मत ले लो। अपने असुर गुरु शुक्राचार्य से पूछो, अपने मित्र महिषासुर और राहु से पूछो। है इन्हें तुम्हारे बल पर विश्वास? बना पाओगे तुम महादेव को बंदी? मौन क्यों है शुक्राचार्य? यदि विश्वास है तो पग आगे बढ़ाइए। बोलो महिषासुर, क्या तुम्हें महादेव की शक्तियों पर संदेह है? सागर राज, आप भी मौन हैं। क्या हुआ? अपने पुत्र के बल पर विश्वास नहीं है आपको? पिताश्री, देखो जलंधर, तुम्हारे अपने सबके सब मौन हैं। संदेह है उन्हें तुम्हारे बल पर, तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है। अब उत्तर की परीक्षा नहीं, बल का प्रहार होगा। इनका संदेह महादेव की विवशता मिटाएगी, महादेव की विवशता मिटाएगी। वहीं रुक जाओ जलंधर। यदि तुमने पग आगे बढ़ाया तो वो महाकाल की ओर नहीं, तुम्हारे काल की ओर उठेंगे। जलंधर, तुमने मुझे दीदी कहा है और मैंने तुम्हें भाई माना है, इसीलिए कह रही हूं, रुक जाओ, हट छोड़ो, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। चिंता मेरी नहीं, अपने महादेव की कीजिए, क्योंकि जलंधर की शक्ति और वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति मिलकर तब हर पल को विफल कर देंगे। महादेव को बंदी बनने पर विवश कर देंगे, विवश कर देंगे। जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। ढूंढो उस महादेव के भक्त को, उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। सज्ज हो जाए संसार, जलंधर के अंत का अध्याय
आरंभ हो चुका, आरंभ हो चुका। सागर और नदी में कितना अंतर है ना। कल कल बहती नदी का संगीत पूरी प्रकृति में घुल जाता है, और वहीं एक विशाल सागर अपने भीतर भिन्न ही संसार लिए चुपचाप बैठा रहता है। यही अंतर है यौवन में और वयस्कपन में। युवा अवस्था में हम अपना हर भेद संसार को सुनाना चाहते हैं, किंतु जैसे जैसे आभास और अनुभव के साथ हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपना भेद अपने तक रखना सीख लेते हैं।